दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि प्रेस किस तरीके से किया जाता है, और आज हम सीखेंगे कि अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग किस तरीके से की जाती है। इसके बाद में हम सीखेंगे इसकी सिलाई किस तरीके से की जाती है। तो अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग करने के लिए आप चाहे तो इसके नीचे जो मगजी लगती है आप चाहे तो मगजी लगा सकते हैं। इसके बाद में आप चाहे तो पिक्कू लगा सकते हैं या फिर पाइपिंग लगा सकते हैं, या आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं। इन सभी का कटिंग करने का तरीका एक ही है। हमें क्या करना है, जैसे कि आपको लहंगे के नीचे मगजी लगानी है तो जितनी हमारी लंबाई है उससे हमें 2.5 इंच कम कट कर देना है। तो जैसे कि इस जो हमारे लहंगे की लंबाई है 40 इंच, तो हमें 37.5 इंच रख देना है। जैसे कि आपको अम्ब्रेला लहंगे के नीचे पिकू कराना है या फिर आपको लेस लगाना है या फिर पाइपिंग लगाना है, तो हमें आधा इंच ज़्यादा कट कर देना है। जैसे कि आपकी 40 लंबाई है तो हमें 40.5 कर देनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 40.5 लंबाई हो गई है उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 10 इंच, जो नॉर्मल नाप होता है उसके लिए 10 इंच ऐड करना पड़ता है। और इसके बाद में जो हमारा चेस्ट आता है, जैसे कि 30 से 33 सीना है तो हम 10 इंच रख देना ऊपर से, और 34 से 37 11 इंच रख देना है, और 38 से 41 इंच 12 इंच रख देना, और 42 से 45 हमारा लेफा है तो हमें 13 इंच रख देना है। तो उसमें जितना हमें ऐड करना पड़ेगा, तो जैसे कि इसमें जो लेफा है हमारा वो है 40 इंच, तो मैं इसमें 12 इंच ऐड कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि लहंगे के नीचे मगजी लगाएंगे तो 2.5 इंच कम करना पड़ेगा जो लेफा और मगजी के लिए। तो सिंपली हमें क्या करना है, जैसे कि हमारी लंबाई है 40 इंच है, 40 में 2.5 इंच कम कर देंगे तो हो जाएगा 37.5 इंच। तो 37.5 इंच में ये जो हमने 12 इंच बताया, इसको जो लिपा 40 इंच लगाना है तो 12 इंच ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 50 इंच हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, जब हम लहंगे की कटिंग करें तो ये जो दोनों भाग है, ये देखिए ये एक भाग लेना है पहले सिंगल में। इसके बाद में जो हमने 50 इंच निकाला है वो भाग लेना है, सिंपली इस प्रकार से ले लेना है। इसके बाद में 50 पे यहाँ पे निशान लगाना है। देखिए कुछ इस प्रकार से 50 इंच हो गया है, इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, दोनों भाग लेने हैं साथ में। आप पहले चाहते तो पहले भी ले सकते थे, इस प्रकार से। और जहाँ पे हमने एक साइड निशान लगाया था उनको भी हमने दोनों साइड निशान कर देना है। ये देख सकते हैं, ये मैंने दोनों साइड में 50 इंच पे ये निशान लगा दिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे रख देना है। और इसमें जो अम्ब्रेला लहंगा कपड़ा चाहिए होता है वो 3 मीटर कपड़ा चाहिए होता है ओनली लहंगे के लिए। आप चाहे तो मगजी भी लगा सकते हैं, और ज़्यादा सीना होता है या लहंगे की ज़्यादा लंबाई होती है तो 3.5 मीटर चाहिए होता है, और पूरा सूट बना रहे तो 4.5 से 5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। तो सिंपली इस प्रकार से हमें ऐसे जमा देना है। ये जो हमें ये 50 इंच रखा वो ऊपर की साइड रखना है इस प्रकार से, और एक्स्ट्रा कपड़ा इस साइड में रख देना है। इस तरीके से हम जमा लेते हैं। ये देखिए ये मैंने कुछ इस प्रकार से जमा दिया है। ये मैंने कट लगाया था वो सिंपली इस साइड में है, और ये हमारी लंबाई हो गई इस तरीके से। जहाँ पे इस साइड पे भी मैंने कट लगाया था वो कट यहाँ पे है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस प्रकार जमाने के बाद में इस भाग को इस साइड में लेना है, ट्रायंगल शेप बना देना है। ये देखिए इस प्रकार से। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ऐसे सलवट है वो ऐसे निकाल देनी है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं आप। इस प्रकार जमाने के बाद में यहाँ से अब मार्क करना है। तो जैसे कि इसमें लेफा लगाना वो है 40 इंच है, तो सिंपली यहाँ पे 12 इंच पे ऐसे मार्क कर लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे 12 इंच पे मार्क कर ले रहा हूँ, देख सकते हैं आप। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इस इंच टेप को ऐसे रखना है। ये देखिए
ये हमारा 10 इंच है। जहाँ पे आपको लेफा लगाना है, जितना लेफा लगाना है, जैसे कि आप लेफा लगाना है 44 इंच, तो सिंपली इस प्रकार रखना है। तो हमारे यहाँ पे 44 इंच आ जाएगा। और आप यहाँ से वापिस ऐसे देख सकते हैं ये 44 कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए, ये हमारे 13 इंच पे ये 44 इंच आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे 12 इंच पे रखना है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने ये 12 इंच हो गए, तो यहाँ पे भी 12 इंच मार्क कर लेना है। ये देख सकते हैं। और ये जो स्टार्ट होता है वो 10 इंच से स्टार्ट होता है। ये देखिए, जो कम लेफा होता है उसमें लिए ये देखिए, ये 30 लेफा है, तो हमें यहाँ पे रख देना है 10 इंच। इससे ज़्यादा ऐसे बढ़ जाता है, जितना बढ़ेगा उतना ये लेफा बढ़ जाएगा। इस तरीके से ऊपर से रखा जाता है। अब हमें क्या करना, जहाँ पे हम मार्क किया उससे लंबाई लेना आगे। जितनी आपकी लंबाई है उतना हमें रख देना है। जैसे कि इसकी लंबाई है वो 37.5 इंच पे हमें रखना है। तो मैं 37.5 इंच पे ऐसे पहले इंच टेप रख देता हूँ यहाँ पे, और 37.5 इंच पे ऐसे मार्क कर लेता हूँ इस प्रकार से। अब हमें इस साइड पे भी हमें मार्क कर लेना है। ये देखिए, इस प्रकार से हम मार्क कर लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। कुछ इस प्रकार से हम मार्क पे कटिंग कर लेनी है। अब हमें ऊपर से भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ऊपर से कट हो चुका है। और इसके बाद में ये जो हमारा जॉइंट है वो कट करेंगे। जॉइंट किस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं, तो आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो सिंपली इसको जॉइंट को, ये जो एक इस साइड से एक कपड़ा निकलता है वो लेना है इस प्रकार से। और आपके पास ज़्यादा कपड़ा आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, पूरा जॉइंट बना सकते हैं और जॉइंट वाला भी जॉइंट लगा सकते हैं। सिंपली इस पार्ट को ऐसे लिए और पूरा जॉइंट लगाना तो ऐसे कपड़े को काटना पड़ेगा। इस प्रकार से ये जॉइंट लगाया जाता है। देखिए, नीचे से देखते हुए यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लेनी है। इसके बाद में इस जॉइंट को आपस में मिला देना है, इसलिए लगा के ये जॉइंट ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारे अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद में सिंपली हमें इसके ऊपर ये जॉइंट लगा, ये जॉइंट है, इस पर ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे अटैच करेंगे। इसके बाद में हम लेफा लगाएंगे। किस तरीके से लेफा लगाते हैं तो आइए देखिए। हमने जॉइंट है उस पर हमें पहले सिलाई लगानी है। तो सिंपली इसको ऐसे एक सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो ऐसे फोल्डिंग कर सकते हैं, ये धागे नहीं निकलेंगे ये जॉइंट के अंदर। तो ऐसे फोल्डिंग करते हैं, जैसे कलिया जोड़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे फोल्डिंग कर लेना है इस प्रकार से। इसके बाद में ये जॉइंट है उसके बीच सेंटर पे हमें कट लगा देना। अब हमने वो लेंगा लेना है, इसकी हम कटिंग की थी, उसका बीच में हमने कट है, ये देखिए ये कट लेना है। इसके बाद में ये जो जॉइंट है उसके ऊपर ऐसे रख देना है इस प्रकार से, इस तरीके से हमें सिलाई लगाना। प्रकार से अब हमें यहाँ पे कट लगा देने हैं।
तरीके से। ये देखिए, इसके बाद में सिंपली यहाँ पे नाखून लगा देना जॉइंट के ऊपर ताकि ये जम जाए इस प्रकार से। आप चाहे तो प्रेस से भी इसे जमा सकते हैं। जब हम प्रेस करेंगे एक बार और जमा लेंगे ताकि ये जो कटिंग में आसानी हो, ये जम जाएगा। तो जो अम्ब्रेला लहंगा होती है उसकी 2 बार कटिंग की जाती है। एक बार लेपा लगा के एक बार और कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी भाग होता है वो लूज रह जाता है, कम ज़्यादा रह जाता है, तो हमें उसको बराबर करना पड़ता है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली लेपा लगाना पड़ेगा। लेपा लगाने के लिए एक हम पट्टी लगानी पड़ेगी। तो पट्टी हम पीछे वाला भाग, जो ये पीछे भाग रहेगा उस साइड में एक पट्टी लगानी है। तो पट्टी लगाने के लिए पहले मैं पट्टी की कटिंग कर लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो हमने ऊपर से कट किया था वो 12 इंच है, इस साइड में 12 इंच है वो, और 12 इंच इस साइड में। तो सिंपली ये हमने 3 इंच की पहले लेपा कट कर लेते हैं। इसके बाद में जो पीछे भाग बचेगा उससे हमें पट्टी बना देंगे। तो ये हमने एक पट्टी कट कर ली है। इसके बाद में ये देखिए, इस प्रकार से ये हमारा लेपा हो जाएगा। इसके जॉइंट लगा देंगे आपस में, और अब हमें पट्टी कट करेंगे। तो ये भी 2.5 इंच या 3 इंच चौड़ी रख सकते हैं, और लंबाई लगभग 3 इंच बहुत होती है इस प्रकार से। तो ये हमने इस प्रकार का कपड़ा लेना है, और ये लास्ट वाला भाग लेना है, और सिंपली इसका सीधा भाग नीचे की तरफ है और इस लहंगे का सीधा भाग ऊपर की तरफ है। ये देखिए, लेना है। इसके बाद में सिंपली इसको ऐसे लेना है, कुछ इस प्रकार से। इसको ऐसे फोल्ड रखना है ऊपर की तरफ। देखिए, तो हमें यहाँ कट लगा देना है और ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस प्रकार से ये हमने पट्टी लगाई है। अब हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है, कुछ इस प्रकार से। नीचे से कपड़े को बराबर रखना है ऐसे, और ऐसे हम सिलाई लगाना है। इस प्रकार से ये हमारी पट्टी लग चुकी है। इसके बाद में हमें ये लेना है हमारा, इसको सिंपली नीचे की तरफ रखना है ऐसे, कुछ इस प्रकार से, और आगे से ऐसे फोल्ड रखना है ये इस तरीके से। ये सीधा भाग लेंगे का नीचे है, और पहले हमें इसका लिफे का जॉइंट लगा देना बीच में जो है हमारा। इस तरीके से लगाने के बाद में इसके ऊपर जॉइंट लगा देना है। देखिए, इस तरीके से ये हमारा जॉइंट लग चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक साइड में ऐसे फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, इस लेपे का नाप लेना है, कितना है हमारा लेपा। तो मैं डबल में नाप ले रहा हूँ, मुझे 40 या 39 इंच लगभग लेपा लगाना है। सिंपली इस प्रकार से ऐसे रखना है। ये देखिए, ये हमारा 40 इंच हो गया। तो वहाँ पे एंड में यहाँ पे कट लगा देना है। इसके बाद में इस सिरे पे भी हमें कट लगा देना है। इस तरीके से कट लगाने के बाद में इस साइड में ऐसे रखना है, और बीच सेंटर पे कट लगा देना है। तो सिंपली 4 कट लग चुके हैं। एक ये कौन हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे, और ये एंड वाला हो गया। तो सिंपली हमें कुछ इस प्रकार से ये लेपा लेना है। इसके बाद में ये जो हमारा अम्ब्रेला लहंगा है उसके ऊपर भी हमें ऐसे कट लगा देना है, कुछ इस प्रकार से। इस डबल में लेना है
और ये बंद वाला सिरा है उस साइड में कट लगा देना है इस तरीके से। इसके बाद में इसके बीच सेंटर में यहाँ पे कट लगाना है। पहले कटिंग में आप लगा सकते थे, जब हम कटिंग करते हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं, ये थोड़ा इजी होता है। पहले बिना कट लगाते तो कम ज़्यादा हो जाता है, तो सिंपली इस प्रकार डबल करके यहाँ पे कट कर देना है, बराबर कर देना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा कट लग चुके हैं, कुछ इस प्रकार से हमारा कट लगा है। तो सिंपली ये भाग को नीचे रखना है इस तरीके से। अम्ब्रेला लहंगे में ऊपर सलवटें नहीं लगती है। इस प्रकार से लगभग 1 इंच ऐसे फोल्ड रख देना है इस तरीके से। अब हमें ये जो लेफा लगना है, लेफे का सीधा भाग नीचे की तरफ है, उल्टा भाग ऊपर है। तो इस प्रकार से हमें सिलाई स्टार्ट करना है। देखिए इसके बाद हमें यहाँ पे कट लगाया था उसको आपस में ऐसे मिला देना है इस तरीके से। कट नहीं मिले तो मगजी को थोड़ा, ये जो लेफा है उसको थोड़ा खींच लेना है इस प्रकार से। देखिए इस तरीके से ये हमारा कट भी मिल चुका है। इसके बाद हम लास्ट वाला कट मिलाना है। यहाँ पे कट है तो बराबर मिल चुका है हमारा। इस प्रकार से अब हमें इसका मार्जिन रखते हुए यहाँ से कट कर देना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है कुछ इस प्रकार से। इस तरीके से ये मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम ऊपर की तरफ सिलाई लगा देते हैं, सिंपली जो लेपा लगा था उस तरीके से। देखिए इस प्रकार से हमें ऊपर की सिलाई लगानी है। सिंपली ये ऊपर वाला भाग को नहीं खींचना है, नीचे वाला थोड़ा खींचना है। इस तरीके से धागे उसको कट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमें ये लेपा लग चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इस भाग को ऐसे लेना है और यहाँ से इस तरीके से ये ऐसे रखना है। और ये जो हमने फोल्ड किया था आप यहाँ पे उगना के कर सकते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे उग लगा सकते हैं, एक यहाँ पे लगा सकते हैं। सिंपली इस प्रकार से ऐसे लेना है, देखिए। और यहाँ पे ऐसे तिरछी सिलाई लगा देनी पहले इस तरीके से। उसके बाद में आप देख भी कर सकते हैं, कोई अम्ब्रेला लहंगा ले लेना है और उसको देख भी आप सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए
कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पे कट लगा देना है, इस तरीके से। इसके बाद में ये जो हमने यहाँ इस प्रकार से रखा था तुरपाई के वास्ता, सॉरी हुकनाके के वास्ता, इस कारण से हमें यहाँ पे सिलाई लगाने है पूरी तरफ। इस तरीके से ये हमने यहाँ पे आप हुकनाके लगा सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमारा लेपा लग चुका है। इसके बाद हमें नीचे से कटिंग करनी है। अम्ब्रेला लहंगे की जो वापस एक बार और कटिंग करने के लिए हम क्या करना है, ये देखिए इस प्रकार से डबल में ये 4 फोल्ड जमा चुका हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा जॉइंट है यहाँ पे। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसको ऐसे लेना है, इसके बाद में ये 8 बार फोल्ड कर देना है इस तरीके से। इसके बाद में जितना हमें लूज एक्स्ट्रा कपड़ा उसको पहले हम इंच टेप से नाप लेना है। जितनी हमें लंबाई रखनी थी वो हमें रख लेते हैं। तो जैसे कि इसकी जो लंबाई रखनी थी हमें 37.5 इंच और आधा इंच जो मगजी लग चुकी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। तो 38 इंच लगभग हमें यहाँ से कट करना है। तो सिंपली यहाँ पे 38 इंच ऐड कर रहा हूँ। और आपको पिकू या लेस लगानी थी या पाइपिंग लगानी थी तो हमें जितना हमें 37.5 इंच मगजी को कट कम करके मैंने कट किया था। जब हम यहाँ पे मगजी लग जाएगी 2 इंच की तो ये हमारी पूरी लंबाई हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, आपको पिकू कराना है या फिर आपको लेस लगाना है तो जितना ये इसको कम नहीं करना है, आधा इंच ज़्यादा कट कर देना है। जैसे कि आपकी 40 लंबाई है तो हमें 40.5 प्लस ये जो हम 12 इंच आगे छोड़ा था वो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42.5 इंच लगभग यहाँ इसको कट करना है। इसके बाद में इसको बराबर करना है। इस प्रकार से हमें इसको ऐसे रखना है। तो 38 इंच यहाँ से भी रख लेता हूँ मैं। ये और भी भाग होता है इस कारण से ये लूज रह जाता है इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ से कट कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए अब हमें एक बार और यहाँ से बराबर कर लेते हैं। ये देखिए और लूज रह जाएगा ये इस तरीके से। यहाँ से भी हमें बराबर कर देना है। ये देखिए तो कुछ इस प्रकार से ये हमारे अम्ब्रेला लहंगा के नीचे से कटिंग हो चुकी है। और आप ये मगजी जो मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है उस तरीके से मगजी को लगा देना है। और इसमें जो मगजी ज़्यादा चाहिए होगी ये लगभग 3.25 मीटर चाहिए होगी। जो हम मगजी कटिंग करते हैं वो जो लहंगे में लगाते हैं कलियों वाले में वो 3 मीटर या 3.25 मीटर होती है, उसमें लगभग 1 मीटर मगजी को ज़्यादा ऐड करना है। तो उसके बाद में सिंपली मगजी को लगा देना है। और आप चाहे तो पिकू या लेस लगाना चाहते हैं तो मगजी लहंगे को थोड़ा बड़ा कट कर देना है। इस प्रकार से हमें अम्ब्रेला लहंगे की सिलाई कर देनी है। इस प्रकार से आप आसानी से अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग और सिलाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि पल्लू वाले लहंगे की कटिंग और सिलाई किस तरीके से करते हैं।